अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम प्रीव्यू और रिव्यू चैनल के ऊपर। आज हम फिर बात करेंगे ड्रामा सीरियल सिनफे आहन एपिसोड नंबर 17 के बारे में। और आज मैं बताऊंगा कि एपिसोड नंबर 17 में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस इस एपिसोड में दिए गए हैं ड्रामा की तरफ से, और क्या कुछ आइंदा आने वाला है, क्या कुछ होने वाला है इस ड्रामे के साथ। इस ड्रामे की एपिसोड 17 ऑन एयर हो चुकी हैं आज तक, और 17 नंबर एपिसोड में क्या कुछ होता है ये सब कुछ और बहुत सारी बातें करते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों अहबाब के साथ मेरी वीडियो को शेयर लाजमी कर दें, और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। तो बात करते हैं एपिसोड नंबर 17 सिनफे आहन की। आगाज में दिखाया जाता है कुछ इस तरह, लड़कियों को पैराग्लाइडिंग के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर रबिया, सिद्रा और दूसरी लड़कियां होती हैं। शुरू में ये बहुत डर रही होती हैं कि हम किस तरह करेंगे, स्पेशली रबिया क्यों, चूँकि हाइट फोबिया आता है, इसको लेकर के महजबीन उसका मजाक भी बहुत उड़ाती है और वो समझती है कि रबिया तो गई नहीं कर पाएगी। रबिया खुद भी बहुत घबराई हुई होती है, बहुत डरी हुई होती है इस चैलेंज को लेकर, और वो समझती है कि मैं आज तो या तो गई, इस दुनिया से गई, या फिर मैं अगर बच भी गई तो बहुत मुश्किल होगा मेरे लिए ये टास्क कंप्लीट करना। पर हमारे इंस्ट्रक्टर, हमारी आर्मी का मेयार ही कुछ ऐसा है कि उन्होंने यही डर तो निकालना होता है। वो सबसे पहले रबिया को ही कहते हैं कि चलो पैराग्लाइडिंग करो, और रबिया ही सबसे पहले जाती है पैराग्लाइडिंग करने के लिए। और दिखाया जाता है ऐसा कि रबिया पैराग्लाइडिंग कर रही होती है तो उसको अपने भाई की नसीहत याद आती है कि तुम अपने डर को खुद ख़त्म कर सकती हो, और तुम समझो कि तुम ज़मीन पर ही हो, तुम ऊंचाई पर हो ही नहीं, तो तुम इस तरह अपने डर को ख़त्म कर लो। जब रबिया ये बातें सोचती है तो उसकी हिम्मत में भी इजाफा होता है और वो इस टास्क को कंप्लीट कर लेती है। रबिया को देखकर बाकी लड़कियां, स्पेशली सिद्रा, बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि ये तो कितने मज़े से हवा में उड़ रही है, और अगर ये कर सकती है तो हम भी ये टास्क कंप्लीट कर सकते हैं। लिहाजा वो बाकी की लड़कियां भी ये टास्क कंप्लीट कर लेती हैं। यहाँ पर ये दिखाया जाता है कि कोई भी कैडेट, कोई भी इंसान 100% परफेक्ट नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ डर लाजमी होता है किसी न किसी चीज़ का। किसी को पानी से और किसी को हाइट फोबिया होता है। आर्मी को ये चीज़ें बहुत अच्छे से मालूम हो जाती हैं, और यही सब कुछ निकालने के लिए इन लोगों ने उन्हीं लड़कियों को सिलेक्ट किया कि जिनको हाइट फोबिया होता है, स्पेशली रबिया को। और ये टास्क कंप्लीट करने के बाद रबिया के दिल से हाइट फोबिया का डर भी निकल जाता है। व्यूअर्स, इस ड्रामे और इस एपिसोड का, बल्कि इस ड्रामे का सबसे बेहतरीन पार्ट और सबसे बेहतरीन मैसेज अगर देखा जाए ना, तो वो आज के एपिसोड में दिया जाता है तैमूर की वालिदा की तरफ से। दरअसल वो अपनी बहू से कहती है कि इधर आओ बेटा, मैं जब से आई हूँ और जब से मेरे बेटे तैमूर की शहादत हुई है, मैंने तुम्हारे चेहरे पर कभी खुशी, हंसी और इत्मीनान नहीं देखा। कि क्या बात है, तुम आज मुझे सब कुछ बताओ। तो वो बताती है कि मैंने अपने तैमूर से बहुत प्यार किया था और वो मुझे छोड़कर चला गया। उसकी तैमूर की वालिदा कहती हैं कि तैमूर का बहुत अच्छा दोस्त था उसामा, और उसी की गोद में उसामा ने अपनी आखिरी सांसें ली हैं, और उसी से तुम्हारी शादी हुई है। तो तुम उसामा के साथ अपनी ज़िंदगी को लेकर आगे बढ़ो। तुम्हें अब तैमूर को भूल जाना चाहिए और अपनी ज़िंदगी का आगे आगाज़ करना चाहिए। तो वो कहती है कि नहीं, मैं कैसे भूल सकती हूँ तैमूर को, वो मेरी खुशी, मेरी हंसी, मेरा इत्मीनान अपने साथ लेकर चला गया है। तो यहाँ पर सबसे बेहतरीन मैसेज दिया जाता है तैमूर की वालिदा की तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को कि अगर हम इसी तरह अपने बेटों और अपने शोहरों की शहादत का गम मनाते रहेंगे और उनको गम को लेकर, उनके एजाज़ को लेकर उसको बोझ समझेंगे, तो बाकी माएँ अपने बेटों को किस तरह बॉर्डर पर अपने इस मुल्क की हिफाजत के लिए भेजेंगी। अगर हम यही दुख मनाते रहेंगे और हम उनको, उनके एजाज़ को अपने लिए तकलीफ़ समझेंगे, तो उनकी रूह भी तड़पेगी, और कोई माँ, कोई बेगम, कोई बहन अपने प्यारे को किसी भी तरह बॉर्डर पर नहीं भेजेगी। और जब कोई भी बंदा बॉर्डर पर नहीं जाएगा तो हमारी माओ बहनों की इज्जतें भी अपने घरों में भी महफूज नहीं होंगी। मैं समझता हूँ ये मैसेज बहुत बेहतरीन था और बहुत अच्छा था कि जो लोग अपने अजीज़ों, प्यारों को चंद हज़ार की सैलरी पर मरने के लिए बॉर्डर पर भेज देते हैं, कि जहाँ पर कुछ पता नहीं होता कि कहाँ से गोली आ जाए, कहाँ से आपकी ज़िंदगी का खात्मा हो जाए। बहुत, मैं समझता हूँ बहुत 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 दलेरी वाली जॉब है। मैं जॉब नहीं इसको कहूँगा, जो भी आर्मी में है, जो भी लोअर रैंक और बड़े रैंक पर है, मैं इसको जॉब नहीं समझता। ये एक कौमी फरीज़ा है, और बहुत ही खुश नसीब और बहुत ही बहादुर लोग होते हैं जो कि पाकिस्तान आर्मी को ज्वाइन करते हैं, और जानते हुए भी कि हमारी जान किसी टाइम भी जा सकती है, वो इस ख़तरे को मोल लेते हैं और हमारी हिफाजत करते हैं। ना सिर्फ हमारी बल्कि पूरे पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत करते हैं। ऐसे लोगों के लिए सलूट तो बनता है और हिम्मत बनाता है ये लोग, और
ये एपिसोड देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मैसेज स्पेशली बहुत बेहतरीन था कि हमें अपने प्यारों की शहादत को एजाज़ के तौर पर लेना चाहिए, ताकि हमारे दूसरे लोग जो हैं वो अपने प्यारों को हमारे मुल्क और हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन करने से मना ना करें। मज़ीद बात करते हैं, आगे इस एपिसोड में दिखाया जाता है कि लड़कियों की पैराग्लाइडिंग वाले टेस्ट के बाद उनकी रूटीन के जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो हो रही होती हैं। वो फायरिंग में शूटिंग रेंज में जाती हैं फायरिंग में, जहां पर महजबीन के साथ फिर एपिसोड में दिखाया जाता है कि होता है बुरा और वो अपनी गन का एक पार्ट ड्रॉप कर देती है कहीं से, गलती से कहीं पर उससे वो पार्ट गिर जाता है। और जब इनकी प्लाटून कमांडर को पता लगता है तो महजबीन की अच्छे से क्लास लेती है और कहती हैं कि जो हथियार है वो आपका जेवर होता है, अपनी जान से ज़्यादा किसी भी सिपाही को अपने हथियार की फ़िक्र करनी चाहिए। महजबीन की बहुत क्लास होती है और साथ ही में तमाम कैंडिडेट्स को प्लाटून कमांडर वार्निंग देती हैं कि जब तक ये पार्ट वापस नहीं आप लोग ढूंढ के लाते, कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। आप ज़मीन का एक एक इंच छान मारें, मुझे वो पार्ट चाहिए। लिहाजा तमाम लड़कियाँ वापस जाती हैं और सर्च करती हैं पूरे एरिया को जहाँ पर वो गई होती हैं और वो पार्ट ढूंढने की कोशिश करती हैं, पर ये पार्ट मिलता है रबिया को। रबिया पहले सोचती है कि बहुत अच्छा मौका है कि मैं इससे बदला ले लूँ, पर ये पाकिस्तान आर्मी है, यहाँ पर ट्रेनिंग सिखाया हुआ काम आता है और वो उससे बदला नहीं लेती और वो पार्ट उठाकर जाकर प्लाटून कमांडर को दे देती है, जो कि महजबीन को डांटने के बाद रबिया को शाबाश देकर कहती हैं कि महजबीन ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है। मज़ीद ये होता है इस एपिसोड में कि तमाम लड़कियां जो कि पैराग्लाइडिंग का टेस्ट देकर आती हैं और पास होकर आती हैं, वो अपने अपने घरों पर फ़ोन करती हैं। दिखाया जाता है इस तरह के आरजू अपने घर फ़ोन करती है तो उसकी छोटी बहन कहती है कि नोरेज़ जो है वो तुम्हारी पिक्चर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहा है और बदनाम कर रहा है तुम्हें ये कहकर कि इसका तो मेरे साथ अफेयर चल रहा है। ये बात सुनकर आरजू जो है फ़ौरन फ़ोन काट देती है और कॉल करती है नोरेज़ को और नोरेज़ को कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुमने मेरी पिक्चर्स अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों शेयर की और मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो। दिखाया जाता है कि नोरेज़ कर रहा है आरजू को ब्लैकमेल, उससे बर्दाश्त नहीं हो रही, आरजू की सक्सेस, उसकी कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और हसद और नफ़रत के आलम में आकर वो उसकी पिक्चर्स अपने दोस्तों के साथ शेयर करके एक गंदा काम कर रहा है। आरजू को यहाँ पर दिखाया गया है कि वो बहुत परेशान हुई है नोरेज़ की हरकतों और नोरेज़ की ब्लैकमेलिंग को लेकर। आगे नोरेज़ उसको इसी तरह ब्लैकमेल करता रहेगा, ये दिखाया जाएगा अगली एपिसोड में। पर जो इस नोरेज़ का हाल होने वाला है ना, वो भी बहुत ही बेहतरीन होगा और बहुत ही अच्छे से उसका सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाएगा अगली आने वाली एपिसोड्स में। इन जैसे लोगों के लिए ऐसा ही होना चाहिए। दूसरी तरफ शाइस्ता का मंगेतर, जो कि शाइस्ता उससे कहती है कि तुम अगर मेरा एहतराम करते हो, मेरा प्यार करते हो तो मेरी एक बात मानो कि तुम इस रिश्ते को तोड़ दो। यहाँ पर शाइस्ता के वालिद भी यही चाहता है कि मेरी बेटी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है तो मेरे भतीजे का रिश्ता उसके लिए अच्छा नहीं है, वो इसके काबिल नहीं है। अंदर ही अंदर शाइस्ता का वालिद भी यही चाह रहा होता है कि किसी तरह से ये रिश्ता ख़त्म हो जाए। तो जब वो देखता है कि मेरा भतीजा ही आके ख़ुद से इनकार कर रहा है तो उसका वालिद भी यही चाहता है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि शाइस्ता का मंगेतर आकर ख़ुद से रिश्ता ख़त्म कर देता है। पर यहाँ पर मुझे जो लगता है कि ये रिश्ता ख़त्म होगा नहीं, शाइस्ता को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वो वापस इसी लड़के के साथ शादी करेगी, क्योंकि आज शाइस्ता जिस मुकाम पर पहुंची है उसमें बहुत बड़ा हाथ उसके मंगेतर का भी है। शाइस्ता को ये बात भूलनी नहीं चाहिए और ना वो ये भूलेगी और वापस उसी के साथ रिश्ता जुड़ेगा। ये देख लीजिएगा, ये मैं आज प्रिडिक्शन कर रहा हूँ। व्यूअर्स, दूसरी जानिब राबिया और महजबीन के दरमियान भी बर्फ़ पिघल रही है, उनकी दूरियाँ भी कम होती दिखाई जाएंगी, क्योंकि अब ये ड्रामा अपने एंड की तरफ जा रहा है। तो अब पैचअप की तरफ लेके जाएंगे ये स्टोरी और महजबीन और रबिया की भी आइंदा आने वाली किस्तों में जो नफ़रत है वो ख़त्म होती जाएगी। दिखाया जाएगा कि रबिया और महजबीन एक दूसरे को माफ़ भी कर देंगी। सो नाज़रीन, आज के एपिसोड में यही सब कुछ था और आइंदा क्या होने वाला है वो भी मैं बता चुका हूँ। अब मिलते हैं कल आपसे अगले ड्रामे के रिव्यू में, और तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। प्लीज़ पाकिस्तानी कंटेंट, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को आप सपोर्ट करें और ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। मैं फिर वही कहूँगा जाते जाते, बी पाकिस्तानी, वॉच पाकिस्तानी कंटेंट एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माय फेसबुक पेज एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।